सच्चा प्रेम कहानी। दो दिल कैसे एक हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। अगर आपको लगता है प्यार किसी फीलिंग के साथ होता है तो आप गलत हैं। प्यार वो पौधा है जिसे पनपने में कई वर्ष लग जाते हैं और यही प्यार सच्चा प्यार का रूप लेता है। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी रमेश और रानी की है, जिसके प्यार को पनपने में कई वर्ष लग गए। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। रमेश और रानी एक ही विद्यालय के एक ही क्लास में साथ साथ पढ़ते थे। दोनों क्लास के सबसे क्लोज फ्रेंड थे। रमेश और रानी स्कूल के दिनों में एक दूसरे के हेल्प करने के लिए जान देने को तैयार थे। दोनों स्कूल के सबसे अच्छे छात्र में से एक थे। उन्होंने अंतर तक की पढ़ाई साथ साथ पूरा करने के बाद कॉलेज में भी साथ प्रवेश लिया। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। कॉलेज में भी दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ रहते थे। ऐसे में दोनों साथ साथ होते हुए भी अच्छी पढ़ाई की क्लास में हमेशा प्रथम स्थान हासिल करते थे। परंतु इसकी दोस्ती ने कभी इसकी पढ़ाई में बाधा बनने का प्रयास नहीं किया। अर्थात पढ़ाई के वक्त कॉलेज की स्टूडेंट के रूप में रहते थे। इमोशनल लव स्टोरी। रमेश और रानी की दोस्ती धीरे धीरे इतनी गहरी हो गई, अगर किसी दिन रानी कॉलेज नहीं आती तो रमेश बेचैन हो उठता, और अगर किसी दिन रमेश कॉलेज नहीं आता तो रानी पूरे दिन खोई खोई रहती थी। दोनों की दोस्ती के गहरे रंग देखकर कॉलेज के स्टूडेंट आश्चर्य करने लगे। कई बार उन लोगों ने मिलकर इसकी दोस्ती में आग लगाने की कोशिश की, फिर भी सफलता हाथ ना लगी। और सफलता कैसे हाथ लगती? इन दोनों की दोस्ती तो विश्वास और संस्कार से बुनी हुई डोर से बंधी थी। दोनों में अटूट विश्वास था। धीरे धीरे कॉलेज के दिन भी कब गुजर गए दोनों को पता नहीं चला। आज कॉलेज में रिजल्ट आने वाला था। सभी उत्सुकता के साथ अपने अपने रिजल्ट को जानने के लिए कॉलेज में जमा हो गए थे। ऐसे में रानी और रमेश भी अपने रिजल्ट के इंतजार में एक कोने में बैठे हुए थे। ठीक 12 बजे परिणाम जारी हुआ और रानी और रमेश संयुक्त रूप से कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किए। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। दोनों खुश नज़र आ रहे थे। इमोशनल लव स्टोरी। इतने में रमेश ने भीगी आंखों से कहा, अब तो हमारी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई, अब हम फिर कब मिलेंगे? इस पर रानी ने कहा, देखो जिंदगी कहाँ लेकर जाती है, अब घर वालों के इच्छा पर निर्भर है। इसके बाद रानी और रमेश अपने अपने घर आए। कुछ दिन बीते। रानी कंपटीशन की तैयारी के लिए जयपुर चली गई। रमेश भी कोटा चला गया। अब दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे, लेकिन दिल से अलग नहीं हुए थे। दोनों में कोई भी संपर्क साधन नहीं मौजूद था। रमेश के मन में पछतावा था इजहार नहीं करने का। शायद रानी भी यही सोच रही थी। काफ़ी समय बीत चुका था। रमेश एक इंजीनियर बनकर अच्छी जॉब कर रहा था, तो रानी एक डॉक्टर थी। रानी के मन से रमेश का प्यार वैसा ही था जैसा कि कॉलेज के दिनों में था। रानी अपनी माँ से बताया, रमेश से शादी करना चाहती हूँ। जब यह बात रानी के पिताजी तक पहुँची तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि जानते थे रानी कभी गलत फैसला नहीं ले सकती है। इमोशनल लव स्टोरी। अगले दिन रानी के पिताजी रमेश के घर अपनी लाडली बेटी का रिश्ता लेकर पहुँचे। रमेश के घर के अंदर पहुँचते ही रानी के पिताजी दंग रह गए। घर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कहीं स्वर्ग में उतर आए हैं। रानी के पिताजी मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें लगने लगा कि उनकी बेटी तो इस घर में अप्सरा बनकर रहेगी। रानी के पिताजी एक सामान्य परिवार से थे। हाँ, इतना ज़रूर था कि रानी के डॉक्टर बनने से
उनके सम्मान में वृद्धि हुई थी। इतने में रानी के पिताजी ने देखा, एक कुर्सी पर चश्मा लगाए नवयुवक बैठकर अखबार पढ़ रहा था। उम्र 26 साल के करीब लग रही थी। रानी के पिताजी समझ गए कि यह युवक कोई और नहीं बल्कि रमेश है। रानी के पिता ने खुद को विश्वास दिलाने के लिए उनसे नाम पूछा तो जवाब मिला, सर मैं रमेश हूँ। अब तो रानी के पिता को पूरा विश्वास हो गया। फिर उन्होंने रमेश को सारी बातें बता दी। मैं रानी का पिता हूँ और रानी आपसे बहुत प्यार करती है। वह आपसे शादी भी करना चाहती है, इसलिए मैं अपनी बेटी की रिश्ता लेकर आया हूँ। रमेश इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया। फिर से रानी के पिता ने वही बात दोहराई। इस पर रमेश ने कहा कि आपने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं एक मेजर का बेटा होकर किसान की लड़की से शादी करूँगा। इमोशनल लव स्टोरी। रानी से कह दो कि कॉलेज के दिनों को सपना समझकर भूल जाए। इतना सुनते ही मानो रानी के पिताजी को दिन में ही तारे दिखाई देने लगे। वे निसार होकर घर लौट आए और सारी बातें रानी को बता दिया। यह सब सुनकर रानी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने भी ठान लिया कि वह अपने पिता के अपमान का बदला लेकर रहेगी। बस क्या था, अगले दिन वह सीधे रमेश के घर पहुंच गई। पहुंचते ही देखा कि रमेश कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा था। रानी को समझ में आ गया कि जो व्यक्ति उससे मिलने के लिए दौड़ते हुए आता था, आज वो मुझे सामने देखकर भी कुर्सी से उठ तक नहीं रहा है। इसका मतलब इसे अहंकार हो गया है। फिर रानी ने भला बुरा कहना शुरू कर दिया। रमेश यह सब सुनता रहा, यहाँ तक कि रानी ने रमेश को खुदगर्ज, मक्कार, कमीना ना जाने क्या क्या कह डाला। रमेश ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। फिर भी रानी का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने रमेश के पास में जाकर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ लगते ही रमेश कुर्सी से लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। फिर भी रमेश खामोश रहा। इतने में अंदर से रमेश की माँ आई और कहने लगी, बस करो रानी, बहुत हो गया। रमेश तुझसे आज भी उतना ही प्यार करता है जितना कि पहले किया करता था, पर वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से तुम्हारी भी जिंदगी मायूस हो जाए। इसलिए वह तुझसे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि रमेश का पैर कट चुका है। यह देख रानी के होश उड़ गए। अब रानी को सारी बातें समझ में आ गई थी कि रमेश उससे क्यों नहीं शादी करना चाहता था, क्योंकि रमेश नहीं चाहता था कि रानी किसी अपाहिज से शादी करे। रानी का मन दुखों से भर गया, आँखों से आंसुओं की धारा बह चली और उसी पल उसने रमेश से कहा, बेरहम खुदा ने तुम्हारे पैरों पर सितम करके तुम्हें अपाहिज बना दिया, मगर तुम्हारा दिल अब भी वही है जो पहले था। कहने का मतलब ये है कि तुम सिर्फ पैर से अपाहिज हो, दिल से नहीं। इसलिए मैं तुमसे ही शादी करूंगी। ऐसा कहकर रानी ने उसी पल भगवान को साक्षी मानकर रमेश से शादी कर ली। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद।